नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हर घर जल संकल्प से सिद्धि की ओर। मैं हूं निखिल सिंह। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी की महत्ता से हम सब परिचित हैं, लेकिन यह निराशाजनक है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी देश के हर व्यक्ति को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। लेकिन अब हमारी सरकार ने कमर कस ली है और उसके सुखद परिणाम भी सामने आने लगे हैं। जल जीवन मिशन लगातार लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव ला रहा है। यह मिशन लगातार नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 9 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंच गया है और यह एक नई उपलब्धि इसने हासिल की है। लेकिन अब यह अभियान सिर्फ गांवों तक नहीं बल्कि शहरों में भी लागू किया गया है। यानी अब देश के हर घर को नल से जल सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। अच्छी बात यह है कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए सभी घरों में स्वच्छ पानी का पीने का पानी पहुंचाने के लिए काम तेजी से कर रहे हैं। कैसे चल रही है ये योजना, क्या खास है इसमें और किस तरह से ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम साबित हो सकती है, इन सब विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि जल जीवन मिशन ने किस तरह से एक नई वानगी पेश की है। कैसे 9 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाना कोई एक आसान काम नहीं है। महज 2.5 साल के दौरान इस मिशन के जरिए 9 करोड़ परिवारों तक शुद्ध पेयजल की सुविधा पहुंचाई जा चुकी है। मिशन की सफलता से घरों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही आधी आबादी के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नौ करोड़ घरों में शुद्ध पेयजल की सुविधा, ये ऐसी कामयाबी है जिसे आधी आबादी बखूबी समझती है, जो जिंदगी का बड़ा हिस्सा पानी की चुक्कत में गुजार देती थी। घर में छूट जाते थे बच्चे, उनकी परवरिश और पढ़ाई। नजीर सामने है कि 15 अगस्त 2019 यानी जल जीवन मिशन की शुरुआत होने से पहले देश के 19.27 करोड़ परिवारों में महज 3.23 करोड़ परिवारों तक शुद्ध पेयजल की सुविधा थी। 2.5 साल के छोटे अंतराल में 5.77 करोड़ घरों में ये सुविधा पहुंच गई। यानी 9 करोड़ परिवारों में शुद्ध पेयजल पाइप के जरिए पहुंच रहा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की, तो उस समय भारत के ग्रामीण परिवारों में केवल 3 करोड़ 23 लाख के करीब को स्वच्छ पेयजल मिलता था और इस छोटे से अरसे में 5 करोड़ 77 लाख नए घरों को, ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त हुआ है। गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के 100% कामयाबी के झंडे गाड़े। पंजाब 99%, हिमाचल प्रदेश 92.4%, गुजरात 92% और बिहार 90% सफलता की दहलीज पर है। इतना ही नहीं, मंत्रालय के प्रयासों से पानी की शुद्धता की गारंटी भी सुनिश्चित हुई है। 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऑलरेडी हर घर जल का स्टेटस प्राप्त कर लिया है, मतलब कि उनके हर एक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। देश के 117 आकांक्षी जिलों में पेयजल आपूर्ति का ग्राफ 9% से बढ़कर 40% तक पहुंच गया। जापानी इंसेफेलाइटिस जिलों में भी मिशन ने बुलंदियों को छुआ। तकरीबन 80% स्कूलों में और आंगनवाड़ी केंद्रों में ये उपलब्ध है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो कुछ बचे हैं उसमें भी शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। मिशन को जन आंदोलन का मंच मिला तो आधी आबादी ने पानी समिति के जरिए सफलता का परचम लहराया। मिशन की कामयाबी आर्थिक समृद्धि के साथ दिल में छुपा सुकून भी है, जो महिलाओं के चेहरे पर झलकता है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और इस उपलब्धि तक कैसे पहुंचा जा सका, कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये काम और आगे की क्या राह है, इन सब विषयों पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव विनी महाजन से विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। आइए देखते हैं। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी और महज 2.5 साल में इस मिशन ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। क्या है इस मिशन की कामयाबी, हमारे साथ बात करने के लिए स्वच्छता विभाग की सचिव वीना महाजन हैं। मैडम, एक बड़ी कामयाबी अगर पिछले 2.5 साल की अगर हम बात करें तो क्या कामयाबी हासिल हुई है जल जीवन मिशन की? जैसे हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये देश को ये संदेश दिया था और आदेश दिया था कि हर घर में, हमारे गांव के हर घर में साफ़ पीने वाला पानी उपलब्ध कराया जाए। और उसके चलते हम जानते हैं कि उस समय पूरे भारत में हमारे गांव में सिर्फ 3 करोड़ 23 लाख के करीब घरों में इस किस्म की व्यवस्था थी और ये बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि 19 करोड़ से भी ज़्यादा घरों तक ये पीने का पानी उपलब्ध करवाना था। तो इसमें जल जीवन मिशन हमारे विभाग ने शुरू किया और हमारे टीम ने बहुत मेहनत से इसकी गाइडलाइंस तैयार करी, रूपरेखा बनाई, क्या क्या करना ज़रूरी है, और सभी राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें अपना पूरा योगदान दिया। आंगनबाड़ी केंद्र भी खोलने लगे हैं, तो वहाँ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? इस विषय पे प्रधानमंत्री जी ने हमें 2020 में ही ये दी थी आदेश कि हर स्कूल में, हर आंगनवाड़ी में, हर आश्रमशाला और दूसरे पंचायत की बिल्डिंग्स वगैरह में भी, लेकिन प्रायोरिटी स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स को दी कि उनमें साफ़ पीने का पानी ज़रूर उपलब्ध हो हमारे बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए। और इस चीज़ को हमने एक 100 दिन का एक कैंपेन के तहत ये मुहिम शुरू करी 2 अक्टूबर 2020 को। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि इसमें राज्यों ने बहुत मेहनत करी। 15 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में 100% उपलब्धि हर स्कूल और हर आंगनवाड़ी सेंटर में हो चुकी है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की खोज हुई थी जहाँ की पानी जहाँ कमी थी, इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित ज़िले थे, वहाँ भी जो बीमारियों को दूर करने के लिए कैसे वहाँ तक स्वच्छ जल पहुँचाया जाए, और पिछड़े ज़िले थे, डार्क जोन जिनको हम कहते थे, वहाँ भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके लिए जो प्रयास हुए इस पर आप क्या कहें? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जब ये मुहिम शुरू हुई, कैंपेन शुरू हुई, तब 10% भी नहीं था, 10% भी नहीं थी घर जिनको साफ़ पीने वाला पानी मिले, और इतने थोड़े समय में अब वो प्रतिशत 40% तक पहुंच गया है। इसी तरह से जो जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस AES वाले प्रभावित ज़िले हैं, जिनमें सेहत का बहुत बड़ा नुकसान रहता है पानी की व्यवस्था ना होने से, वहाँ पे पहले 3% भी नहीं था और वो भी अब तकरीबन 40% तक पहुँच गए। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए मंत्रालय के क्या प्रयास हैं? इनिशिएटिव के तहत आम जनता को भी ये दिया गया है मौका कि वो अगर चाहें तो अपना पानी उन 2200 लेबॉरेटरीज़ में टेस्ट करा सकते हैं। लेबॉरेटरीज़ की एक्रेडिटेशन हो रही है, 400 से ज़्यादा NABL एक्रेडिटेड हो गई हैं लेबॉरेटरीज़। और एक बहुत अहम जो पहलू है वो हर गांव में औरतों को, कम से कम 5 औरतों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि वो फील्ड टेस्टिंग किट्स के को इस प्रयोग करें, और उसका प्रयोग उनको सिखाया जा रहा है ताकि वो खुद ही जांच कर लें कि पानी की म्यार ठीक है कि नहीं। तो ये 9 लाख से ऊपर हिंदुस्तान भर में औरतों को ये प्रशिक्षण दिया जा चुका है। लोगों के घर तक पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये कैसे सुनिश्चित होगा? प्लस जो PM ने एक बात कही थी कि इस अभियान को भी जल आंदोलन की तरफ लिया जाए, तो इसके लिए मंत्रालय के क्या प्रयास है? ग्राम पंचायतें और जो लोकल कम्युनिटी है वही तय करे कि उनकी क्या ज़रूरत है, कौन कौन से घर हैं
उस गांव में, उनको पानी कहाँ से मिलेगा, कौन से स्रोत हैं, और वो स्रोत जो हैं वो आगे जाके सस्टेनेबल रहें। ये ना हो कि पानी देने पे गर्मियों में सूख जाएं या 1-2 साल चलें और उसके बाद सूख जाएं। तो उन स्रोतों को कैसे ये सुनिश्चित करना है कि उनमें पानी रहे, उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, रिचार्ज करना है, या अगर ज़रूरत जहाँ पे किसी इलाके में पानी की कमी है, नीचे ग्राउंड वाटर नहीं है, तो क्या कहीं से सरफेस वाटर किसी कोई नदी से, नहर से लाना है। तो वो सब प्लानिंग ये गांव-गांव में हो रही है। कितना बदलाव हुआ है महिलाओं के जीवन में, प्लस आखिर में कि आगे की क्या योजना है, अगली जो 3 साल का जो लक्ष्य है? तो सबसे ज़्यादा उसका जो फ़ायदा हुआ है वो हमारी माताओं, बहनों को और बेटियों को हुआ है। तो बेटियां स्कूल के अपने विद्या पे समय दे सकती हैं, महिलाएं जो और आर्थिक कोई गतिविधियां करती हों उन पे अपना समय लगा सकती हैं, और उनको आने जाने में जो तकलीफ़ होती थी उससे उनको वो बची हैं। तो इसके साथ साथ ये भी हम जानते हैं कि ख़राब पानी पीने से लोगों की सेहत पे बुरा असर पड़ता है, और ख़ास तौर पे हमारे बच्चों पे। तो बच्चों के भी जो स्टंटिंग, वेस्टिंग वगैरह होती है ख़राब पानी पीने से, पेट की बीमारियां होने से, तो उससे भी हमारे लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। इस योजना से, इस स्कीम से जो आधी आबादी है, आधी आबादी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। कैमरामैन जगपाल के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो इस स्कीम से आधी आबादी के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। कैसे ये बड़ा बदलाव आया है और क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, कैसे ये परिवर्तन और आगे लेकर जाया जाएगा, इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बल्कि जुड़ गए हैं हमारे साथ 2 खास मेहमान। युगल जोशी जो कि डायरेक्टर हैं जल जीवन मिशन के, और साथ ही साथ विनोद मिश्रा जो कि प्रमुख हैं वॉश कार्यक्रम के, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन वॉश, और यूनॉप्स इंडिया के वो हेड हैं वॉश कार्यक्रम के, द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर पीरियोडिक सर्विसेज, और इसके साथ ही साथ फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। अगर हम इस पूरे का ये जो जल जीवन मिशन और 9 करोड़ घरों तक का पानी पहुंचाने का ये जो आज जो उपलब्धि हासिल हुई है, किस तरह से ये लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगी, इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। युगल जोशी जी, आपसे अगर हम शुरुआत करें, कितनी बड़ी उपलब्धि है, और जब हम बार बार कह रहे हैं कि महिलाओं के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया है, कैसे ये महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाया है? और कोरोना काल चल रहा था इस दौरान, पिछले 2 वर्षों से तमाम सारे काम ठप पड़े हुए थे, ऐसे में कैसे इस पेस को कैसे मेंटेन कर सके? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं 3 सिर्फ उदाहरण दूंगा कि किस तरह यह लोगों के, आम जनता के, महिलाओं के, बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाया है। आज देखिए ना, एक और बात हुई है। आज कच्छ जिला, गुजरात का कच्छ जिला, गुजरात का 12वां और देश का 99वां ऐसा जिला बन गया है जहां हर घर में पीने का पानी नल से पहुंचा दिया गया है। आप कल्पना करिए, गुजरात के कच्छ जिले में हर घर में नल से पानी पहुंचाना कितनी बड़ी क्रांति जी। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहाड़ों की समस्या बात करते हैं, हमने गुजरात की बात की। पहाड़ों में पलायन एक बड़ी समस्या रही है। करीब करीब आधी आबादी तो बाहर काम करने आती है। अब जल जीवन मिशन का ये रहा है कि एक गांव है वहां, क्यारकुली भट्टा, देहरादून का गांव है, वहां पलायन की बड़ी विकट समस्या थी, लोग गांव छोड़ के भाग रहे। और अब करके हर घर में पानी पहुंचने का फायदा ये हुआ है कि वहां पर्यटक आवास केंद्र बने हैं। न सिर्फ गांव के लोग वापस लौट आए हैं, बल्कि पर्यटक भी अब बड़ी मात्रा में वहां जाकर रहने लगे। ये बात हुई रोजगार। तीसरा मैं बताऊं कि माताओं बहनों का अगर आप सारी दुनिया के आंकड़े उठाएंगे तो 20% के आसपास समय इसी बात पर नष्ट हो जाता था कि पानी का वो कैसे मैनेजमेंट करें, इतना दूर, मीलों दूर चलकर पानी लाएं। जिंदगी जो उनकी ट्रेजरी थी उसकी तरफ ध्यान पहली बार सरकार का गया। और इससे जो समय बचता है उसका उपयोग वो आर्थिक कामों में, अपनी पढ़ाई लिखाई के कामों में और चीजों में लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि क्या होता है, कितना भावनात्मक और कितना सामाजिक सुदृढ़ता का यह कार्यक्रम है। जब नर्मदा नदी तो पहुंच नहीं सकती है घर घर तक, लेकिन जब घर घर में पानी पहुंचा तो नर्मदा के जनजातीय क्षेत्रों ने नल की पूजा करनी शुरू करी कि मां नर्मदा उनके घर आ गई। तो ये 3 उदाहरण मेरा ख्याल है स्पष्ट करने के लिए काफी हैं। इस तरह प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विश्वास
सबका विकास और सबका प्रयास जल जीवन मिशन के माध्यम से चरितार्थ हो रहा है। और प्रयास यह है कि कोई भी घर ना छूटे, चाहे वो लद्दाख की 13,000 फीट की ऊंचाइयों पर हो, राजस्थान के मरुस्थलों में हो, या उत्तर पूर्व के पानी से बारिश से भरे हुए जगहों पे हो, या कोस्टल एरियाज में हो। कोई भी अमीर गरीब कितना ही वो सामाजिक दृष्टि से आगे पीछे हो, आर्थिक दृष्टि से, कोई भी न छूटे, यह इस मिशन का प्रयास है। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लोगों के जीवन में लाया। जी, निश्चित तौर पर। और जब हम विकास की बात करते हैं दुनिया भर के परिप्रेक्ष्य पे, तब जब हम भारत की बात करते हैं तो स्वच्छता की बात करते हैं। ये कहते हैं कि कितने लोगों को छत मुहैया है, कितने लोगों को साफ पीने का पानी मिल रहा है, कितने लोगों को भोजन मिल रहा है। और शायद इन सारे पैमानों पर जो भारत का विकास है वो भी आंकने की ज़रूरत है, और निश्चित तौर पर इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब विनोद मिश्रा जी, अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें जल जीवन मिशन के विशेष संदर्भ में, कि जब हम दुनिया भर में साफ पानी की उपलब्धता की बात करते हैं तो भारत की स्थिति को कैसे आंकते हैं आप? और जल जीवन मिशन और हर घर नल की जो स्कीम चली है और जो जिसकी सफलता परवान चढ़ रही है, इससे कितना परिवर्तन आया है भारत के ओवरऑल जो रेटिंग कह लें या ओवरऑल स्थिति में? बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए इस चर्चा में। देखिए, पूरी दुनिया में अगर हम पेयजल एवं स्वच्छता की स्थितियों का आकलन करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन ने 2015 में फिक्स किया, और टारगेट है कि 2030 तक हर घर में स्वच्छ शौचालय मिल जाएगा और सभी को स्वच्छ पानी पीने को मिल जाएगा। ये एक टारगेट है पूरी दुनिया का जी। और बहुत सारे देशों में भारत बहुत पीछे था। भारत की रैंकिंग 100 से नीचे थी, करीब 120वें नंबर पे था, क्योंकि हमारा सैनिटेशन का कवरेज 37% था और टैप वाटर कनेक्शन हार्डली 17% था। जब ये पूरा स्वच्छ भारत मिशन जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शुरू किया, तो उन 5 सालों में जिस गति से शौचालय का कवरेज हुआ, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है, तो 6.2 पे एक अच्छी प्रगति भारत ने की, अच्छी छलांग लगाई। और आज की डेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमारा रैंक बहुत ऊपर आ गया है। लगभग 80, 85, 90% तक हमारा कवरेज हो गया है शौचालय में। और इसी तरह जब अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री जी ने जब ये संकल्प दिया पूरे देश को कि हर घर में स्वच्छ पेयजल, और जब बात स्वच्छ पेयजल की करते हैं तो केवल स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना नहीं है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत ने अपनी इस स्कीम में लाए हैं कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। यानी टैप कनेक्शन ऐसा पानी टैप से पहुंचेगा, हैंडपंप से नहीं पहुंचेगा, फंक्शनल होगा, 24/7 होगा, और जो परमिसिबल लिमिट है वाटर क्वालिटी का बैक्टीरियोलॉजिकली और केमिकली, उस आधार पे पोर्टेबल वाटर जो WHO का पैरामीटर है, उस आधार पर सबको पानी दिया जाएगा। ये इतने सारे पैरामीटर के साथ दुनिया में अभी तक पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। भारत एक तरह से पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। पिछले 2-2.5 वर्षों में जो 9 करोड़ घरों तक अगर हम टैप वाटर कनेक्शन से हम पहुंच गए हैं, पानी पहुंचा दिया गया है और स्वच्छ पेयजल पहुंच गया है। और देखिए, जो उसकी गुणवत्ता की जांच है उसके लिए किसी भी देश में बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी पिछले सप्ताह पाकिस्तान में पानी गुणवत्ता की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिंध नदी के किनारे जो खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और बलूचिस्तान स्टेट है, उनका प्रांत है, उसके किनारे बसे हुए गांव में वाटर क्वालिटी की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। और अभी पिछले ही सप्ताह वहां की जो यूनॉप्स की वॉश टीम है, वाटर सैनिटेशन हाइजीन टीम है, वो मेरे से पूछ रही थी कि इंडिया में जल जीवन मिशन में वाटर क्वालिटी के लिए क्या आप लोग कर रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि कैसे कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं और 5 महिलाओं को समुदाय में चिन्हित करना, उनको प्रशिक्षित करना, फील्ड टेस्ट किट देना, हर स्रोत का केमिकली साल में 2 बार और बैक्टीरियोलॉजिकली कम से कम 3-4 बार टेस्ट करना, उसका मिटिगेशन प्लान बनाना। अगर पानी में गुणवत्ता में कोई कमी है तो तुरंत उसको बड़े लैब में जाके उसको रीवेरिफिकेशन करना और उसको दूर करना। तो ये जो पूरा जो कार्यक्रम है, ये केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
6 को ही नहीं हम पूरा करने के लक्ष्य से चल रहे हैं, और जो 2030 तक पूरी दुनिया में वो पूरा करना है यूनाइटेड नेशन के गोल के अनुसार, वो 2024 के दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य जो रखा है। इसी में एक सप्लीमेंट्री है विनोद जी, जैसा आपने कहा कि वाटर की क्वालिटी बनी रहे, तमाम सारे पैरामीटर्स के साथ में वो पानी देना, ये अपने आप में चुनौती है, और भारत जैसे देश में जैसा देश जो है वो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। ये समझना चाहेंगे कि एक आम व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मेरे घर में पानी आ रहा, मैं कैसे ये इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकूंगा कि जो पानी पहुंच रहा है हमारे घर में वो शुद्ध है, उसकी शुद्धता की क्या गारंटी कैसे होगी? इसका जवाब, जल जीवन मिशन में एक बड़ी क्रांति ये हुई है कि हर गांव में एक फील्ड टेस्ट किट पहुंच गई है, और बहुत सिंपल है, इजी है, और 5 महिलाएं जो ट्रेंड हो गई है वो हर घरों में जा करके वाटर सैंपल कलेक्ट करके उसका केमिकल टेस्ट कर रही हैं और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग कर रही है H2S वायल से, और हर घर में टेस्टिंग हो रही है। तो अगर आपके घर में पानी पहुंच रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आप देखें कि वाटर क्वालिटी आपकी ठीक है या नहीं, तो फील्ड टेस्ट किट की इन महिलाओं में से किसी एक को बुलाइए, एक दिन में टेस्ट करके आपको केमिकल रिजल्ट तुरंत बता देंगे, बैक्टीरियोलॉजिकल रिजल्ट 24 घंटे के बाद बता देंगे। चलिए, तो ये जो टेस्टिंग का एक्सेस अभी लोगों को नहीं था, नॉलेज नहीं था, पता नहीं था, उसकी भी पहुंच हर घर तक हो गई है। ये एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है इस जी, निश्चित तौर पर क्रांति हो रही है। युगल जोशी जी, जैसे हमने जब स्वच्छता आंदोलन की बात कर रहे थे, स्वच्छता एक जन आंदोलन बना और 5 साल में देश ODF हो गया। इसी तरह से ये जो जल क्रांति की, या ये कहें कि जल संचयन की एक क्रांति, जल सभी तक साफ पानी पहुंच सके, इसकी एक क्रांति, और इसको लेकर के जागरूकता, ये किस तरह से एक जन आंदोलन बन सकेगा, इसके लिए कोशिश तमाम की जा रही है। कैसे इसको लोगों को जोड़ेंगे और कैसे इसको जन आंदोलन बनाएंगे? देखिए, जल जो है एक आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है। पानी का जो प्रबंधन है वो सभी मुद्दों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आपको अगर ध्यान हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान 2014 में जो आरंभ किया था वो इसकी पहली कड़ी थी, क्योंकि जो भी चीज पानी को, जो भी चीज जमीन को गंदा करती है, अंततः वो पानी को गंदा करती ही है। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए। आप देखिए ना, उस समय दुनिया के 100 करोड़ लोग जो खुले में शौच करते थे, उसमें से 60 करोड़ लोग हिंदुस्तान के ही थे, भारतवर्ष के थे। इतना बड़ा जो बर्डन था फीकल स्लज का, मैल का, वो हटा क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान लागू हुआ, और जैसा विनोद जी ने बताया SDG गोल्स 11 साल पहले लक्ष्य से हासिल किए गए। इसकी दूसरी कड़ी आई 2019 में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उनकी लीडरशिप में जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया। क्यों? पहले युगों से जब आदमी के पास ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी घर तक पानी लाने की, तो लोग अपना प्रबंधन करते थे। हमारे यहाँ तो बहुत लंबी विरासत रही है, परंपरा रही है पानी के संरक्षण की। तो प्रधानमंत्री जी का यह था कि हम लोग पानी का संरक्षण करना सीखें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, लोग अपने जल स्रोतों के बारे में जागरूक बने, आगाह हों। तीसरा, फिर अगर आपको याद हो, अटल भूजल योजना शुरू करी कि कैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करा जाए, कैसे भूजल स्तर को और ऊंचा उठाया जाए। और इसके बाद ही स्वच्छ भारत मिशन के फेज 2 में और जल जीवन मिशन के अभी एक बहुत इंटीग्रल कंपोनेंट के रूप में ग्रे वाटर मैनेजमेंट, जो पानी यूज हुआ हो उसका कैसे प्रबंधन हो, इसके उपाय किए गए। तो ये पूरा का पूरा वाटर लूप पर एक समग्र रूप से योजना बननी शुरू हुई। अब देखिए ना, अगर मैं 55 लीटर पर कैपिटा पर डे का पानी मुहैया करा रहा हूँ, हिंदुस्तान की आबादी अगर 140 करोड़ है, तो अगर मैं ये मानूं कि करीब 50 लीटर पानी भी वेस्ट आता होगा किचन से, बाथरूम से, तो कितनी बड़ी संख्या में पानी यूज्ड वाटर की तरह बाहर आ रहा है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट करके इसे दोबारा यूज के लायक बनाएं, तो यह कितनी बड़ी उपयोगिता होगी। अब रही बात जो आपने जन आंदोलन की करी थी, जैसे हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन में देखा कि किस तरह आम जनता ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से लेकर के हर सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी, चाहे सिने अभिनेता हो, सेलिब्रिटीज हो, स्पोर्ट स्टार्स हो, कोई भी, और आम जन का ये अभियान बना। और आज आप देखते हैं कि उस व्यवहार परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके पब्लिक स्पेसेस बहुत साफ नजर आते हैं। तो इसी तरह से जल जीवन मिशन के मूल में सबसे बड़ी बात जन आंदोलन ही रही। क्यों? आप पानी की व्यवस्था अगर अगले 30-40 साल तक सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो ये बिना लोगों के सहयोग के, बिना लोगों द्वारा अपनी गांव की वाटर यूटिलिटी का मैनेजमेंट अपने हाथ में लिए संभव नहीं है। इसके लिए जल जीवन मिशन में सबसे पहली बात यह है कि हर गांव में
ग्राम जो पंचायत है या उसके एक सब कमेटी के रूप में विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी या पानी समिति बनेगी। आपको जानकर खुशी होगी कि इसके सामान्यतः जो 15-20 सदस्य होते हैं, 10 से 20 सदस्य, उसमें से 50% तो महिलाएं होती हैं, क्योंकि उन्हें ही पानी की समस्या का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है, और 25% होते हैं समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग। तो आज तक आपको खुशी होगी यह जानकर कि करीब करीब 4.7 लाख गांवों में इस तरह की पानी समिति बन चुकी है, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि वही अपने गांव के 5 साल तक का विलेज एक्शन प्लान बनाएं। 15वें वित्त आयोग में करीब करीब 1.42 लाख करोड़ रुपया दिया गया है, जिसमें है कि स्वच्छता बरकरार रखी जाए, गांव की वाटर यूटिलिटी का ऑपरेशन। चलिए, हमारे पास समय लगभग समाप्त हो चुका है युगल जी। और साथ ही जैसा विनोद जी ने क्वालिटी पर बताया था, तो बताना चाहूंगा कि 9 लाख महिलाएं अभी तक प्रशिक्षित की जा चुकी हैं फील्ड टेस्ट किट से वाटर क्वालिटी जांचने की। तो एक बहुत बड़ी मुहिम राज्यों के सहयोग से आरंभ हो रही है, जो जन आंदोलन में बदल रही है, और हमें बहुत उम्मीद है कि 2024 जी बिल्कुल। युगल जी, हमारे पास समय समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि 30 सेकंड में, बिल्कुल समय मैं निर्धारित कर रहा हूं कि 2 छोटे छोटे सवालों का जवाब दे। एक तो जो कुपोषित बच्चे हैं विनोद मिश्रा जी, या जो ऐसी आबादी जो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है, उन तक जल जीवन मिशन के या हर घर तक जो ये शुद्ध जल पहुंच रहा है, उससे क्या कुछ फर्क पड़ा है? बहुत शॉर्ट में बताइए। हाँ, देखिए, स्टंटिंग का जो परसेंटेज था इंडिया में, बच्चों के स्टंटिंग का और कुपोषण का, वो बहुत बड़ा था 2015 से पहले। उस कुपोषण में अगर आप नीति आयोग का आंकड़ा ही देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो कुपोषण में बहुत तेजी से गिरावट हुई है और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, क्योंकि बहुत सारे घरों में स्वच्छ शौचालय उपलब्ध हो गया है और स्वच्छ पेयजल मिल गया है। तो ये 2 बहुत बड़े कारण हैं जिससे कि बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। न्यूट्रिशन तो कार्यक्रम में मिल ही रहा है, मिड डे मील और अन्य कार्यक्रमों से, बट ये 2 बहुत बड़े कारण रहे। चलिए युगल जी, रोड अहेड क्या है? बहुत शॉर्ट में जी। रोड अहेड ये है कि जनता के सहयोग से, राज्य सरकारों के सहयोग से 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अभी हर घर जल हो चुके हैं, 4 राज्य करीब करीब होने को हैं। तो इतना अवश्य गारंटी है, जल जीवन मिशन जब अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा तो ग्राम वासियों को शुद्ध पेयजल, जो कि एश्योर्ड डिलीवरी का होगा, क्वांटिटी का होगा, क्वालिटी का होगा और रेगुलर होगा, वह मिलेगा बिना चिंता किए कि पानी साफ है या नहीं। और हम यकीन करते हैं कि भारत का भविष्य, आपने स्कूलों और आंगनबाड़ी के आंकड़ों की जिक्र की, भारत का हर बच्चा, आने वाली जनरेशन स्वस्थ रहेगी और देश की प्रगति में हर व्यक्ति तक शुद्ध पेयजल पहुंच सकेगा, पीने का पानी पहुंच सकेगा। आप दोनों खास मेहमानों का, युगल जोशी का और विनोद मिश्रा जी, आपका दोनों लोग का बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हमारा हर घर जल संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ रहा है, हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान के एक एक परिवार तक, एक एक घर तक पानी का शुद्ध जो पानी है वो पहुंच सकेगा, और ये जो हमारा लक्ष्य है ये जरूर सफल होगा। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।